हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो फिर क्या है, तो पिछली वीडियो देख ली अच्छे से, नोट्स बना लिए उसके। देखो ये इंग्लिश ग्रामर का पूरी तरह से अच्छे से नोट्स बनाते जाना, बाकायदा लिखते जाना, क्योंकि इसका काम पड़ता ही रहने वाला है जब तक आप पढ़ाई करने वाले हो, और भी लाइफ में पड़ेगा। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने जो जितनी बात कर ली थी, आज वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लासों में हमने कुछ SIS जोड़ने के नियम, ING जोड़ने के नियम और पर्सन, नंबर, ये सारी चीज़ बात कर ली थी। ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। ठीक है। आर्टिकल अपने कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए एंड द। ठीक है। कितने होते हैं अपने? 3 होते हैं। ठीक है। ए एंड द आर्टिकल। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे हम इनका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो हम बात करते हैं यूज ऑफ ए का प्रयोग या यूज ऑफ ए मीन्स क्या होता है। देखो पहले हम बात करें ए जो सिंगल ए है, ए मीन्स क्या होता है? एक होता है। ठीक है। पहले ये याद रख लेंगे, ए मीन्स क्या होता है? एक। ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जहाँ और एन में भी क्या होता है? एक होता है। ठीक है। एन भी से के और ए मतलब भी ए होता है। तो हमेशा याद रखना, जहाँ भी ए और एन का यूज करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि वो जिसके पहले भी इनका यूज कर रहे हैं तो वो प्लूरल नहीं होना चाहिए, वो बहुवचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका मतलब ही एक होता है। ठीक है। अगर इनका मतलब एक होता, अगर हम बहुवचन में यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसलिए अपन को याद रखना है, जो हमने पहले बता दिए। अब बात करते हैं कि ए का प्रयोग, इनको मिटा दें। ए का प्रयोग बात करें शब्द। ठीक है। जो कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होते हैं। देखो अब हमको जीना बताना पड़ेगा कॉन्सोनेंट व्यंजन, पूरी तरह से याद है ना। पहली क्लास में हमने बताया था स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो व्यंजन आपको पता होगा, स्वर कितने होते हैं अपने? 5 होते हैं। A, E, I, O, U 5 स्वर होते हैं, और 5 स्वर के अलावा जो 21 से जो लेटर बचते हैं वो अपने क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। तो बात करेंगे कि जब कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, जब कोई शब्द जो है तो कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होते हैं। ठीक है। शुरू होते हैं और उनका प्रारंभिक उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन व्यंजन जैसा होता है। देखो कोई शब्द अगर स्टार्ट भी व्यंजन से हो रहा है और उसका उच्चारण भी क्या होता है? व्यंजन जैसा होता है। समझ में आ रहा? तो उसके पहले हम क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रयोग करते हैं, परंतु वह सिंगुलर होना चाहिए। हमने पहले बताया है कि अगर ए और एन का प्रयोग करते हैं तो हमेशा पहली प्रायोरिटी अपनी ये रहने वाली है, पहले ये देखेंगे कि वो क्या है? सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एक वचन होना चाहिए। ये हमने पहले बता दिया, सिंगुलर प्लूरल बताया ना। हाँ, तो ये अपन को याद रखना, इसलिए अपन ने इसको लिख दिया है कि भाई परंतु वह क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अब बताएं, अब जैसे उदाहरण देखेंगे, बॉय है। देखो बॉय क्या है? बी से स्टार्ट हो रहा है ना, बी से। तो बी क्या है? व्यंजन है ना। बताओ, क्योंकि स्वर अपने कितने होते हैं? वो वेल कितने होते हैं? A, E, I, O, U इतने होते हैं, होते कि नहीं होते? तो इनके अलावा जितने भी अपने बचते हैं वो व्यंजन होंगे। तो बी क्या है? व्यंजन अक्षर है। और OI इसको पढ़ते कैसे हैं? बॉय कैसे पढ़ते हैं? बॉय लिखेंगे कैसे? बॉय। इस टाइप से पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बॉय इस टाइप से पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये बा जो ये है, ये क्या होता है हिंदी में क्या होता है? बाबा खड़ी का ये भी तो व्यंजन होता है ना हिंदी में, क्योंकि हिंदी में स्वर कितने होते? आ से आहा तक अपने स्वर होते हैं, और का से ज्ञानी तक क्या होंगे? व्यंजन कहलाते हैं। तो ये बॉय बाबा खड़ी का काय का आता है? व्यंजन आता है। तो ये जो इसका उच्चारण भी है तो वो भी तो व्यंजन जैसा है ना। तो देखो जो व्यंजन से स्टार्ट भी हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट भी हो रहा है, और इसका उच्चारण भी क्या है? एक व्यंजन की तरह है, व्यंजन है, यानी बॉय इसको बोल रहे हैं। तो इसमें अपन ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, कैट। सी क्या है? एक व्यंजन है। ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं? इसका उच्चारण कैसे करते हैं? कैट, ऐसे ही बोलते हैं ना इसको। ठीक है। कैट बोलते हैं ना। तो कैट ये क्या? व्यंजन अक्षर है ना, व्यंजन है ना, का व्यंजन है।
तो देखो सी से स्टार्ट भी हो रहा है, तो ये भी व्यंजन है, और इसको बोलते भी कैट हैं, यानी का व्यंजन अक्षर है, तो ये भी व्यंजन हो गया। तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। तो हमेशा जब भी याद रखेंगे, जब भी अपन को आर्टिकल का क्वेश्चन मिले और अपन इसको यूज करना हो उसमें, तो पहले अपन देख लेंगे कि भाई अगर कॉन्सोनेंट है या जो भी है, अगर उसमें दे दिया रहता कि ए एंड द किस में का यूज करना हो उसमें, तो पहले ये सारी चीज़ें देख लें। दा का तो हम बताएंगे, वो तो ऑटोमेटिक पता ही चल जाएगी इसमें क्या होने वाला है। तो पहले अपन पहली बात देखेंगे भाई वो सिंगुलर है, होना चाहिए, उसको सिंगुलर होना चाहिए। पहले देख लेंगे जिसके पहले अपन को आर्टिकल यूज करना है तो उसको सिंगुलर होना चाहिए, पहले ये देख लेंगे। और फिर अपन इनको बात करेंगे कि फिर ए एन दा में से ए एन में से कुछ लगाना है, तो अपन क्या करेंगे कि उसको देखेंगे कि किस से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसका उच्चारण करके देख लेंगे, बोल के देख लेंगे। अगर वो भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी वो भी व्यंजन की तरह आ रहा है, तो अपन ए का प्रयोग करेंगे। अब अगला बात करते हैं डॉग। डॉग डी क्या है, व्यंजन अक्षर है, इसको लिखते कैसे हैं और इसको बोलते कैसे हैं डॉग को, डॉग। तो ये भी क्या कहे, व्यंजन है ना, उच्चारण भी व्यंजन है, तो आ डॉग हो जाएगा। फिश एफ पी क्या है, व्यंजन है, और इसका उच्चारण भी क्या है, व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण क्या है, व्यंजन है, व्यंजन की भांति है, तो ए का प्रयोग हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या, ए फिश। कोई दिक्कत है? तो अब फाइनली इसको अपन क्या करेंगे, इसको आराम से सुनना कि जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से स्टार्ट होता है, ठीक है, या और उसका उच्चारण क्या होता है, व्यंजन की भांति होता है, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन हमको बस इतना याद रखना है कि वो जो शब्द है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये बात नोट करके लिख लेना। इतनी बात कहाँ गई, ये वाली बात नोट करके लिखने वाली बात है। तो ये एक रूल ये हो गया अपना किसका, ए का यूज करने का, ठीक है। तो इतनी ये वाली बात समझ में आ गई ना, पूरी तरह समझ में आ गई सभी बच्चों को, कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। अब इसमें आगे अपन थोड़ा सा एक रूल और पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जो ए का जो सेकंड रूल है, ए का यूज जो कहाँ करते हैं सेकंड रूल में, इसकी बात कर लेते हैं। यदि कोई शब्द वोवेल यानी स्वर, ठीक है, यदि कोई शब्द वोवेल यानी स्वर ए ई आई ओ यू से शुरू हो, पर यदि इसका प्रारंभिक उच्चारण व्यंजन जैसा हो, तो प्रारंभिक उच्चारण के आधार पर ए का प्रयोग करते हैं, परंतु वे सिंगुलर हो। ये तो अपन को याद रखना है, सिंगुलर होना चाहिए बस, ठीक है। अब इसमें देखो कहने वाली बात है, देखो अगर पहले में रूल में अपन ने बात किया था कि व्यंजन अक्षर से स्टार्ट हो और उसका या फिर उसका क्या हो, उच्चारण भी व्यंजन अक्षर जैसा हो, तो अपन ये ए का यूज करेंगे। सेकेंड रूल में अपन देखते हैं कि जो अपन शब्द है वो अगर स्वर अक्षर से स्टार्ट होता है और उसका अर्थ जो है उसका जो उच्चारण है वो व्यंजन अक्षर की तरह है, व्यंजन की तरह है, तो उसमें अपन ए का यूज ही करेंगे, ठीक है। इसमें अपना क्या होने वाला है, अगर अपना एन के प्रयोग में क्या देखेंगे कि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है और उसका उच्चारण भी वो स्वर की तरह होगा, तो अपन एन का यूज करेंगे। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कोई शब्द क्या है कि वोवेल से शुरू हो रहा है, एन से शुरू हो रहा है और उसका उच्चारण क्या है कि व्यंजन की भांति है, तो उसमें क्या करेंगे, ए का प्रयोग ही करने वाले हैं अपन, ठीक है। अब हम जैसे इधर देखते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं कि यूनियन लिखा है, तो देखो यू क्या है, एक क्या है, स्वर है ना, स्वर है ना, ये लिखा है। तो लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, यूनियन को कैसे लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यूनियन इस टाइप से लिखेंगे ना, समझ में आ रहा, इधर लिखें जैसे अपन यूनियन ऐसे इस टाइप से लिखेंगे नहीं लिखेंगे, या ये क्या है, यूनियन क्या है, व्यंजन है ना, या व्यंजन है ना हिंदी में, कहाँ से क्या था, क्योंकि व्यंजन होते हैं, तो ये क्या व्यंजन है ना, तो उच्चारण इसका क्या है, व्यंजन है। तो जब उच्चारण व्यंजन है तो इसमें अपन ए का यूज ही करेंगे। अपन को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई अगर ये स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें हम एन का यूज कर दें, नहीं, इसको अपन उच्चारण करके भी इनको देख लेना होता है। ये अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से आते, इसी से आते हैं कि ये दे दे, कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीज़ें दे देगा।
ठीक है। अब जैसे ये यूनिवर्सिटी, इसमें भी यू से स्टार्ट है, ठीक है, और इसको भी ऐसे लिखेंगे यू, समझ में आ रहा, यूनिवर्सिटी, इसमें को भी ऐसे लिखेंगे तो यू या यो जो है तो यूनिवर्सिटी, या क्या है बताओ, या क्या है, एक व्यंजन अक्षर है, तो यानी उच्चारण क्या है, एक व्यंजन है, तो इसमें भी अपन का क्या हो जाएगा, ए का यूज हो जाएगा, ठीक है। अब ये है 1 रुपी, 1 रुपी को कैसे लिखते हैं, 1 ऐसे लिखते हैं ना, 1 रुपये, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ओ क्या है, एक स्वर है, ये देखो ये स्वर है ओ, लेकिन जो इसका उच्चारण करते हैं अपन 1 रुपी, तो वाह वर्ग का जो है ये क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन है तो इसके व्यंजन के उच्चारण होने के कारण इसमें अपना ए का यूज हो जाएगा पहले, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यूरोपियन, यूरोपियन लिखा हुआ है, यूरोपियन लिखा हुआ, ठीक है। तो ई जो है, ई क्या है अपना, एक स्वर है, ई क्या है, एक स्वर है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो, इसका यूरोपियन को कैसे लिखते हैं, यूरोपियन, ठीक है। तो इसमें देखो या गा, या क्या होता है, व्यंजन, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, व्यंजन की तरह है, तो व्यंजन की तरह उच्चारण है, तो इसमें भी अपना ए का यूज हो जाएगा। तो कुल मैंने कहने का मतलब ये है कि स्वर देख के ये भ्रम में मत पड़ जाना कि भाई स्वर है तो अपन एन का यूज कर दें, ए का यूज नहीं होगा। उन सभी का अपना क्या है, उच्चारण करके भी देख लेना, बोल के भी देख लेना कि कैसे उनको बोला जाता है, ठीक है। अगर बोलने पर वो व्यंजन की आवाज़ दे रहा है तो अपना ए का यूज ही होगा, भले ही वो स्वर से स्टार्ट हो, ठीक है। ये भले ही वो स्वर से स्टार्ट हो या व्यंजन से स्टार्ट हो, तो मेन चीज़ अपन को उच्चारण की देखना। अगर व्यंजन से स्टार्ट हो रहा तो कोई बात ही नहीं है, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, ए का यूज होना ही है और उसका उच्चारण भी देख लेंगे, ठीक है। और अगर स्वर से स्टार्ट हो रहा तो उसका उच्चारण बिल्कुल देखना ही है, ये कंपलसरी है, क्योंकि उसी के आधार पर क्वेश्चन अधिकतर इसी से आएगा। इसी प्रकार से एन में भी मिलेगा आपको, जब एन में अपन यूज पढ़ाएंगे तो पहला यूज तो पहले जैसा होगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई। जो दूसरा रूल होगा तो इस तरह जैसा होगा, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। उच्चारण को लेकर उच्चारण देखना है अपना, हर का मतलब हर जो शब्द है उसका उच्चारण देखेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर होना ही चाहिए अगर ए एन का अपन यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक एन का मतलब एक होता है, ठीक है, और एक होता है तो प्लूरल तो हो ही नहीं सकता है। आप बताओ, प्लूरल होगा तो फिर एक ए और एन का कैसे यूज करेंगे, ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, इतनी कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आया ना। हाँ, तो ये हो गया अपना ए का प्रयोग जो है, तो यहाँ तक अपना पूरा कंप्लीट होता है कि ए का प्रयोग कैसे होता है, समझ में आया। अब अपन क्या करेंगे, जब अपने पूरे आर्टिकल पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लिख के दे देंगे, ठीक है। इसमें तो आप लो अपने नोट्स में लिख लेना, उनको पूरी तरह से भर लेना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और पूरी तरह से क्या कर हो जाएंगे, बनते जाएंगे। तो अब हमारा कौन बचा, एन का प्रयोग बचा, दा का प्रयोग बचा, 2 बचे। तो 2 अपन अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए ये क्लास यहीं तक होने वाली है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को क्या करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।